मैं कहती हूँ अगर अंजू गलती से इंडिया वापस भी आ जाना है तो पाकिस्तान से गरीब कोई देश है तो इसको वहाँ पे भेजो। सीमा हैदर कम से कम अपने बच्चों को साथ तो लेके आई, ये तो छोड़ के गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आजकल के टाइम पे आजकल की जनरेशन को देखे कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, नहीं होता भैया। हर दूसरे दिन में हर दूसरे बंदे से प्यार हो जाता है, तो फिर आप कैसे भरोसा कर सकते हो प्यार पे। वहाँ के जो लोग हैं, आप मीडिया के इंटरव्यूज वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमें लीडर चाहिए। फिर आप उसी देश में जाके रह रही हैं जो देश हिंदुस्तान का कभी सगा हो ही नहीं सकता। प्रेम मजहब देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड किस बात का कि अगर सीमा या हिंदुस्तान आती है तो उसको सीमा भाभी करके संबोधित किया जाता है, लेकिन जब यहाँ से कोई लड़की अपने प्यार के लिए पाकिस्तान चली जाती है तो आप लोग उसे गाली देने लगते हैं कि पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान चली गई। लेकिन हम नहीं जानते ना कि आने वाले दिनों में हमें क्या पता, ऐसी खबर मिल जाए कि अंजू के भी 35 टुकड़े करके सूटकेस में या फ्रिज में रख दिए गए हों। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में भी जिहाद होगा आपके हिसाब से? क्यों नहीं हो सकता भैया। सिर्फ एक जो होता है ना पवित्र प्रेम का रिश्ता, जैसे हमारे राधा कृष्ण में था, उस रिश्ते को बदनाम करने के लिए बहुत सही खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में। ऐसे न जाने कितनी सीमा वहाँ से यहाँ आती रहेंगी और यहाँ से अंजू पता नहीं कितनी वहाँ पे जाती रहेंगी। सिक्योरिटी पे सवाल है, सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी पे भी नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी सवाल है। अब आप एक बात बताइए, सीमा हैदर में इतना दिमाग था कि वो हिंदुस्तान में तो आई लेकिन सीधा यूपी में चली गई, योगी जी के प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में अगर वो कहीं पे भी जाएंगी तो शायद उन्हें वहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो उत्तर प्रदेश चली गई। मैं कहती हूँ अगर आप अमेरिका या कनाडा जैसे देश में भी जाती ना, बिना वीजे के इलीगल तरीके से भी जाती ना, तो भी पूरा देश आपका सपोर्ट करता। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे देश में जा रही हैं, दुश्मन देश में। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है तब से ये देश दो गुटों में बटा हुआ है। पहला गुट का कहना है कि वो हिंदुस्तान में ही रहनी चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट कहता है कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए। लेकिन इन सब मामलों के बीच में एक और नया मामला सामने आया है, वो है अंजू का। जी हाँ, हरियाणा भिवानी में जिसका पति रहा करता था वो वहां से चली जाती है पाकिस्तान नसरुल्ला के चलते, और कहती है कि वो तो केवल मेरा एक मित्र है, एक हफ्ते के वीजा पे मैं घूमने आई हूं, लेकिन बाद में प्री वेडिंग शूट करवाकर वो जल्द ही हिंदुस्तान लौटने वाली है। उस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेघा जी हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है। क्या कहेंगी, जब से एक तो आप लोग सीमा को इतना समय से झेल ही रहे थे, आप लोग लगातार बाइट पे बाइट दे रहे थे, अब ये अंजू पाकिस्तान चली गई है, ये देश में मामले कितने होते रहे? देखिए, पाकिस्तान का ये एजेंडा सालों से चलता आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है, फॉर एग्जांपल PFI। ये एजेंडे चलाने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ये गेम सालों से खेलता आ रहा है। तो इस टाइम पे किसी भी लड़की का, खासकर अगर कोई लड़का जाता तो हम एक टाइम पे फिर भी एक्सेप्ट करते, बट अगर कोई लड़की दुश्मन देश पे भरोसा करके अपने देश को छोड़ के जा रही है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं कहती हूँ अगर अंजू गलती से इंडिया वापस भी आ जाना है तो पाकिस्तान से गरीब कोई देश है तो इसको वहाँ पे भेजो। अच्छा। क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती है। हिंदुस्तान में अगर कोई आज के टाइम पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बड़े होके कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। पाकिस्तान में जहाँ पे उनके पास में खाने पीने के पैसे नहीं है, रोटी चावल के लिए वहाँ के लोग भाग रहे हैं, आप उसी देश में जाके रह रहे हो। हम लोग जो जितने भी राष्ट्रवादी यार के लिए रोटी चावल खाना पीना और ये सारी चीजें क्या मैटर करती है? रोटी चावल तो हिंदुस्तान में सीमा हैदर जो आई है, सचिन के पास भी रोटी चावल नहीं है, 10,000 रुपए महीने का कमाता है वो। बिल्कुल, लेकिन अंजू मैडम से मैं इतना पूछना चाहूंगी कि आप चली तो गई, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग सर्वाइवल के लिए आपको खाना पीना चाहिए होता है ना, या प्यार के भरोसे आप जी लेंगी? ये सब कहने की बात है कि प्यार के भरोसे चली गई, या फिर सीमा हैदर प्यार के भरोसे पे आ गई। सर्वाइवल के लिए तो आपको खाना पीना चाहिए ना। जिस देश में खुद के खाने पीने, खुद वहाँ के जो लोग हैं, आप मीडिया के इंटरव्यूज वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमें लीडर चाहिए। फिर आप उसी देश में जाके रह रही हैं जो देश हिंदुस्तान का कभी सगा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान का पार्ट होने के बावजूद भी। डबल स्टैंडर्ड किस बात का कि अगर सीमा या हिंदुस्तान आती है तो उसको सीमा भाभी करके संबोधित किया जाता है, लेकिन जब यहाँ से कोई लड़की अपने प्यार के लिए